हमारी हाथ से ले गो माखन रोटी। महाराज रामचंद्र मानस के अंदर एक जगह आता, काकभूषुंडी गरुड़ जी ने पूछा महाराज पिछले जन्म की बात बताओ। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि यहाँ बसत को है सुनो खगीसा, बीते कलब 7 और 20 27 कलब तक राम नाम उच्चारण करते हो गया, मेरी संतुष्टि नहीं हो गई, वहाँ वो नहीं रह पाए, कृष्णा अवतार में आ गए। भगवान कन्हैया माँ यशोदा ने हाथ में रोटी दे दिया, माखन रख दिया, कन्हैया खा रहे थे, खाते खाते रसखान से रहा नहीं गया, रस का काकभूषुंडी से रहा नहीं गया। रामावतार की लीला को प्रणाम करके कहते वहां मैं जाऊंगा। वहां रामावतार में जहां जहां रघुनाथ जाते थे पीछे पीछे दौड़ते थे, लेकिन यहाँ कहीं वैसे दौड़ने की बात नहीं चलेगी। भगवान हाथ में रोटी खा रहे थे, तुरंत काकभूषुंडी जी हाथ से रोटी लेके उड़ गए बाहर। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की लीला है। और ये तो कथा बहुत लंबी चौड़ी है ना, हमको आता भी नहीं है। गुरु महाराज चरण में कहता हूँ आप सब परम सौभाग्यशाली हो। एक प्रार्थना आता है, गौरमाज्य सवासाने कर भरंगे, गौरमाज्य सवासानी कर भरंगे रंगे से सवासान कुलिया में प्रेम भगत संगे। आप सौभाग्यशाली हो। यह प्रवरातम पतित पांसी चैतन्य मठ गौड़िया मठ के प्रधानाचार्य निरंजन स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के पीछू में चल के आप आए हो। आप सबका मंगल है ही, हमारा भी साथ पीछे पीछे मंगल है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे। ये छोटा सा हमारी माता का छोटे 2 पद का गीत है, वो सभी बोलना है, कोई भूलना नहीं, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से है ऐसे महापुरुषों चरण वाले मौका मिला। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरुनामे माथा, माँ ने प्रथम शिक्षा दी उनकी कृपा से। तो वो तो संसार में नहीं है, लेकिन उनका छोटी सी गीत है, सबने बोलना है, प्यार से बोलना है, वंचित नहीं रहना है। बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, 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 नंद लाला 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 मोहित हो गए और भगवान शंकर अपना 88,000 वर्ष की समाधि छोड़ के चल पड़े। ये सुनी सब देवी देव मोहे, ये धुनी अरे नित्य करे डमरू वाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, नंद लाला 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 नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो। ये धुनी सुनी सब गोपी ग्वाल 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 मोहे, ये धुनी सुनी सब ग्वाल ग्वाल मोहे, ये धुनी सुनी सब ग्वाल ग्वाल मोहे, ये धुनी सुनी सब ग्वाल ग्वाल मोहे। अरे खुशी भाई है ब्रज बाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया धीरे नंद लाला 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 नंद लाला, बसुरिया धीरे बजायो नंद लाला, बसुरिया। जब भगवान की बंसी बजी तो कच्छप रूपधारी स्वयं साक्षात भगवान ने सोचा था मुझे कछुआ बनना पड़ेगा, और महाराज बासुकी नाग ने सोचा शायद फिर मुझे मधानी के साथ लगना, मंदराचल पहाड़ जी ने सोचा शायद महाराज अब फिर हमको मधानी बनना,
और समुंदर जी सोचने लगे शायद मुझे फिर खलबली मच जाएगी महाराज। ऐसा ठाकुर की मधुर बंसी थी। जब बंसी बजी भगवान श्याम सुंदर की, जमुना का जल पहना स्थगित हो गया। गायें जो बच्चों को दूध पिलाते और बहुत सी लीलाएं दूध पिलाते रह गई महाराज। और ये धुन सुन के ब्रह्मा जी भी आनंद ले रहे। धुन सुने सब ब्रह्मा जी मोहे, ये धुन सुनी सब ब्रह्मा जी मोहे। और सुनो, कौन से ब्रह्मा? एक ब्रह्मा तो है नहीं, 1000 मुख के ब्रह्मा है, 100 मुख के ब्रह्मा है, 50 मुख के ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा की बात है महाराज। और जहाँ तक आवाज गई सब मोहित हो गए। ये धुनि सुनि सब ब्रह्मा जी मोहे, अरे नृत्य करे बीना वाला बसुरिया, धीरे बजायो नंद लाला बसुरिया, बजायो नंद लाला बसुरिया, धीरे बजायो नंद लाला, 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 नंद पठान वैष्णव को उद्धार किया, पठान मुसलमान को वैष्णव किया। वो यहाँ पर नहीं, उनका स्थिति हम लोग को दिखाया दूसरे स्थान पर। महापुरुष चैतन्य महापुरुष ये तो यहाँ पर कोई रस का वैष्णव हो गया, महापुरुष का कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं है। महाप्रभु जब झारखंड का जंगल से आए थे वृंदावन का तरफ, साथ में बलभद्र भट्ट थे, सब जानवर को, चिड़िया को, हाथी को, सबको प्रेम दिया। जो महाप्रभु को देखा उसका ही प्रेम हो गया। तो वृंदावन आ गया, वृंदावन आने से बलभद्र भट्ट साथ में था, आके महाप्रभु प्रेम में मूर्छित हो गया। वृंदावन में आके यमुना में कूद के गिरा, डूब गया और उठता नहीं। तो बलभद्र भट्ट जब सब
साथ में सेवक था वहाँ पर, एक बलवंत भट्टाचार्य और 2 गौड़ी वैष्णव, एक गौड़ी वैष्णव, एक चौबे और उधर में केशव राजपूत है। तो बलवंत भट्टाचार्य दौड़ के आया, खबर जब दिया ये महापुरुष यहाँ गिर गया, वो पानी से उठाया। तो आपस में सब सलाह किया, चौबे एक भाई और साथ में केशव भाई राजपूत वीर है, डरता नहीं, और बंगाली भी बलभद्र और उसके साथ में आओ। कहते यहाँ पर महापुरुष को नहीं रखना, कहाँ पर कोई जमुना में गिर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ से किसी प्रकार से समझा के उनको वहाँ पर प्रयाग में विशेष तीर्थ है, वहाँ पर जाना चाहिए, इसे बोल के उनको यहाँ से ब्रह्म विद्यालय से हटा देना, नहीं तो मुश्किल होगा, मुसीबत हो जाएगा। तब उनको महापुरुष समझा के यहाँ नहीं, हम लोग उधर प्रयाग में जाएंगे, ऐसा बोल के ले गया। बीच में एक स्थान पर वो लोग विश्राम करने के लिए बैठ गया। वहाँ पर बहुत गाय देखा, गाय देख के वृंदावन का याद हो गया। वहाँ पर वृंदावन है, गाय है। किसी ने बंशी बजा लिया, गाय का अंदर में ग्वाल बाल है ना कोई नदी, उसमें एकदम मुझ से बेहोश हो गिर पड़ा, मुख में फैन आ गया, कृष्ण का बंशी बज गया, ऐसे मालूम गया। इस समय में एक पठान, प्रधान पठान का, वो सब अपना फौज लेके आ रहे हैं, साथ में उनका सेवक भी है। आके देखा महापुरुष गौरकांत ऐसा है, मुख में फैन है, गिर गया, और इसका साथ में और 3 आदमी है, 4 आदमी है। तब देख के मालूम किया ये लोग इनको धुधुरा खिला के कुछ जहर पिला के उसका इसको मार के इसका सारा ले लिया। तुम लोग इसको मारा, इसका बाद धन था, ये लोग उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, बंगाली लोग तो डरते हैं ना, तो कांपने लगा, बलभद्र से कांपने लगा, सर्वनाश हो गया, क्या होगा। केशव जो है वो राजपूत है, वो और चौबे जो है वो डरता नहीं। कहते इसका प्रेम से विकार होता है, हम लोग उनका सेवा के लिए यहाँ पर है, प्रेम हो गया, अभी थोड़ा वक्त बाद ठीक हो जाएगा। हम लोग को किसे हम कहते हैं, हम लोग इसके पास कुछ धन है, कुछ धन नहीं है, अब थोड़ा दूर ठहर जाइए, वो जब होश आएगा बोल देगा, ऐसे नहीं बात। तब भी उन्होंने ये जो दूर, ये जो बंगाली लोग है, ये दूर काँप रहा है, ये लोग दोषी है। क्यों काँप रहा है? तब केशव देखा और राजपूत, बहुत मुसीबत हो गया। हमारा हजारों सेना है, एक दफे यहाँ बोलेंगे आ जाएगा, हमारा पास गोला बारूद है, कमान है, सब है, तुम क्या समझते हो? ठीक है, तुमको हम पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे, अभी हम एक तो चिल्लाएंगे तो आ जाएगा सब। वो डर गया, क्या बात, कुछ है ही नहीं से बोल रहे हैं। केशव राजपूत है। इस समय में महापुरुष का होश आ गया। जब महापुरुष का होश आया गया तो महापुरुष को बोला ये लोग आपसे ऐसा रुपया ले गए, ऐसा किया? बोले नहीं नहीं, ये लोग तो हमारा सेवक है, तो आपको ऐसा कैसे? हमारा एक मृगी बीमारी है, कभी कभी बेशक ये लोग हमारा सेवा करता है, सेवा करता है और उठ के नृत्य करने लगा। नृत्य और ऐसा देख के, परिणाम सुन के, वो जो है पठान, प्रधान जो सेनापति है पठान, उसका देखे ऐसे तो हम देखा ही नहीं, उनका दिल बिगड़ हो गया। साथ में उनका सेवक था, वो सेवक उनको चरण में गिर गया, तो महाप्रभु की कृपा प्रार्थना की, महाप्रभु की कृपा किया। जब उनका प्रेम देखा, वो सेनापति भी, पठान जो है वो भी गिर गया।
पठान वैष्णव हुआ, बिजली खां, उनका नाम बिजली खां है। उनका सेवक पहले आया, पहले महापुर के चरण में आया, रामदास उनका नाम रखा, उसके बाद बिजली खां। ये चैतन्य चरितामृत में ये तो और दूसरा कुछ होगा, ये रसखान दूसरे हैं, यहाँ का होगा बताते। का नाम रसखान समाधि बोला जाता है। पूरा वर्णन तो आपको पांडे जी ने बोल दिया है, परंतु मैं सूक्ष्म रूप में आपको बतला रहा हूँ। रसखान जाति का तो मुसलमान था, जिसको पठान बोलते हैं। मुसलमान में पठान होती है, पठान जाति होती है मुसलमानों में, और ये काबुल का रहने वाला था। एक बार रात में सोया हुआ था तो यहाँ गोकुल का ही भगवान कृष्ण का उसको दर्शन हुआ कि ग्वाल वालों के साथ में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। मन में विचार किया ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर साक्षात एक छोटा सा बालक, जैसे बैकुंठ बिहारी साक्षात ब्रज में आ गए, गोलोक धाम गोकुल में आ गए, इस पृथ्वी पर आ गए और ग्वाल वालों के साथ में खेले, ऐसा कौन सा स्थान है। ऐसा मन में विचार करके रात को ही वहाँ से उठ के चल दिया और भगवान को ढूंढते 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 यहाँ ब्रजभूमि में आ गया। भूखा प्यासा, भूख से इतना भूख लगा हुआ था पर उसको भूख का कोई मालूम नहीं था, मुझको भूख है या क्या है, परंतु भगवान की भक्ति में ऐसा पागल था कि भगवान का नाम लेता हुआ भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। भगवान ने मन में विचार किया, इसके पाँव में कांटा लगा हुआ है, भूखा प्यासा है, परंतु ये मुझको ही ढूंढ रहा है, मुझके मेरे दर्शन करने को घर से चल दिया है, कितना प्यारा भक्त है, इसको दर्शन देना जरूरी है। तो यहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण ने उसको दर्शन दिया था और उसको अपने हाथ से भोजन कराया था। इस स्थान का नाम है रसखान समाधि। रसखान ने भगवान से कहा था, यदि मैं मनुष्य हूँ तो आपका ग्वाला बनूं, पक्षी हूँ तो मोर तोता ब्रज का बनूं, पशु हूँ तो आपकी गाय बनूं, और यदि मैं पत्थर हूँ तो गोवर्धन पर्वत बनूं। रसखान का ऐसा कहना था। ये वही रसखान का समाधि है जो साक्षात भगवान के हाथ से भोजन किया था। और हम लोग शास्त्र के अनुसार इस स्थान को बोलते हैं बिजली खान का समाधि, जो आपको महाराज ने बतला दिया। ब्रजवासी तो रसखान का समाधि बोलते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार महाराज जी इसको बिजली खान का समाधि बोलते हैं। इसको बिजली खान का समाधि भी बोला जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सभी लोग एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए, हे प्रभु, जैसे भक्तों की मनोकामना पूरी की, हमारी मनोकामना पूरी करना, चरणों की भक्ति देना, जैसा भक्त बनाना। बंसी वाले की दाऊ जी के बाजार का है। दाऊ जी के बाजार से श्री गुरु महाराज जी पीछे आ रहे हैं कीर्तन करते हुए, सब भक्तों को लेके दाऊ जी का दर्शन करवाने के लिए। वर्तमान में इसको बलदेव जी कहते हैं। गोकुल महावन से ये स्थान लगभग 8 किलोमीटर दूर होगा। वहां पर जाके श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम लोग दाऊ जी का महात्म, उस स्थान का महात्म श्रवण करेंगे।
मजाक नहीं करते ऐसे। हरे कृष्ण। हिंदी में छपा है। ये ब्रज का दक्षिण सीमांत का जो गांव है, वही गांव में ये बलदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रज में सब ब्रजवासी उनको दाऊ जी कहते हैं, बड़ा भाई, कृष्ण का बड़ा भाई। इसलिए रामलीला का साथ कृष्ण लीला का संबंध है। रामलीला में दाऊ जी छोटा भाई लक्ष्मण, तो छोटा भाई बड़ा भाई का बात सुनने पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण को राम जी की सेवा के लिए मौका नहीं मिला। राम जी हुक्म करते तो क्या करें। तब लक्ष्मण का मन में दुख है, मैं जब बड़ा भाई होता तो प्रभु की सेवा और अच्छी तरह से करता। कोई लक्ष्मण ही बलदेव हो गया। लक्ष्मण कृष्ण लीला आज बलदेव का हुक्म सुनने पड़ता है। ईश्वर बड़ा भाई है दाऊ जी, और उनके ऊपर जशोदा माता नंद महाराज दाऊ जी को बोल देते हैं, हमारा बच्चा छोटा सा बच्चा है, इसका अकिल नहीं है। कृष्ण का छोटा सा बच्चा है, बहुत शरारत है, उसको संभाल के रखना। भगवान को भी संभाल के रखना पड़ता है। लोग संकीर्तन सुभाषित करके दाऊ जी मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा वो यहाँ पर पास रख देते हैं। ये दाऊ जी का विग्रह बहुत विशाल विग्रह है, कृष्ण वर्ण है। ऐसे तो सफेद है, कृष्ण कृष्ण वर्ण है, दाऊ जी होते सफेद। एक ही तत्व है, रंग में फर्क है। ज्यादा जोर से बजाने के लिए शिंगा बजाता है और कृष्ण बजाता है वंशी। दाऊ जी सबको शासन करने वाला है, कृष्ण शासन नहीं करता, इसलिए जीवों का कल्याण नहीं होता है। दाऊ जी शासन भी करते, प्यार भी करते। और दुर्योधन को शासन किया, लक्ष्मण को हरण कर लिया। वो तो उस वक्त जब अवस्था था, यमोदी नंबर संभव अवस्था था, तो इसलिए हरण कर लिया। लेकिन वो सब क्या किया, एक तो चारों तरफ घेराव करके लड़ाई की व्यवस्था ही चली है। एक बीच का साथ एक बीच लड़ाई ऐसा था, लेकिन वो चारों तरफ घेराव करके उनको परास्त किया। अन्याय तो कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गया, मैं उनका दंड दूंगा। तो दाऊ जी का शिष्य है दुर्योधन, मना का शिष्य। दाऊ जी कहा नहीं, तुमको जाने, मैं जाता अपने शिष्य को बचाने के लिए। वहां आया, खबर दिया, दुर्योधन बहुत आनंद से आ गया, आके गुरु जी की पूजा की। गुरु जी कहते उग्रसेन राजा का हुक्म है, तुम रक्षण को वापस दे जाओ, मैं तुमसे बात करने के लिए आया। तब दुर्योधन के घमंड वाला वो हमारा अधीन है, हमको हुक्म करता है। पढ़ाई का जूता सिर पर उठ गया। तब बलदेव को बहुत दुख हुआ, जिनको हम
कारण परमेश्वर है श्री कृष्ण, उनको इस प्रकार बात बोल रहा है, मैं उसको दंड दूंगा, सारा वस्त्र को डुबा दूंगा, हल लगा के वस्त्र में तेरा हो, तब चिल्लाने लगे, त्राही बोलो दे, त्राही बोलो दे, चढ़ने के लिए अपराध तो छोड़ दिया, दंड भी देता है, तो मार जो और सोना का देश खड़ा हुआ देखिए, वो खड़ा नहीं हुआ, घमंडी वाला है, उसको भागवत पढ़ता दिखाई और ध्यान कर, इसमें हम लोग का मंगल होता है। दाऊ जी के साथ साक्षात जीवों का संबंध है। अभी कोई के स्थान पर कृष्ण बोलना है और ऐसा तो सफेद पड़ना है, और देर का तो सब पास में रेबुत दिखाई, रेबुत ब्रह्मा जी के इच्छा अनुसार वो कुछ नहीं, वो जो है ना अपना कन्या को दिया, सत्यार्थी का वंश में है, तो वही कन्या को शादी दिया, नित्य पत्नी है ब्रह्मा जी का, उनको दो बलदेव को। तो बलदेव देखा मुझसे लंबा, पोती लंबा है और पोती छोटा है, देखने में अड्डा मालूम होता है, तो क्या किया, हॉल लगा दिया कंधा में, पोती का सब हॉल से काम करते हैं, तो पोती को छोटा कर, ऐसा है ना, कोई देवपुती है यहाँ पर, इस प्रकार है बलराम का जो यहाँ पर स्वयं प्रकाशित हुआ, ये जो यहाँ का पंडा सब बोलते हैं स्वयं कैसे प्रकाशित हुआ, इसलिए सब जीवों को कृपा करने के लिए विग्रह से प्रकाशित हुआ। वहां पर जो तालाब है वहां पर ये सब बात बोलते हैं, तो उनका आपको जो है उनसे सुनना। तो हम लोग अभी परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, कुंड को परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, उसके बाद अपना स्थान पर बैठेंगे। वो प्रमाण ये जगह भागवत में विद्रुम वन है, भागवत में इस जगह को विद्रुम वन कहते हैं। ये जगह जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये जगह विद्रुम वन है, इसको भागवत में विद्रुम वन कहते हैं। दाऊ जी महाराज ये गोकुल क्षेत्र में रोहिणी मैया यहीं इनका जन्म हुआ है, और कंस को मारने के बाद जब दोनों भैया द्वारका चले गए हैं तो कृष्ण को उनके मित्र उद्धव ने रोक लिया कि तुम वहां गाय चरा के क्या करोगे, यहीं पर राज करो, आनंद लो। बलदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम दोनों भैयाओं में से कोई अगर ब्रज में नहीं रहेगा तो ब्रज को कौन याद करेगा। तो वो बोले, कृष्ण से भी कहा, कृष्ण ने जब मना कर दिया कि भाई मेरे मित्र और मेरी यहाँ की व्यवस्था ऐसी है तो मैं नहीं चल सकता हूँ, तो बलदेव जी ने कहा जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादेव गरीसी, जन्नी और जन्मभूमि स्वर्ग से भर के होती है, इसलिए मैं तो वहीं जाऊंगा। तो वो दाऊ जी जब महाराज यहाँ पर आए तो ब्रजवासियों को बीमार जैसा पाया, ब्रजवासी बीमार जैसे थे, जब उनके प्राण ही चले गए थे यहाँ से, गायों ने चरना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया, ये हालत इस ब्रज की थी। तो जब बलदेव जी आए हैं तो उनको सबने जकड़ लिया है, जेठ भर ली है, जैसे ब्रज भाषा में कहते हैं। तो बलदेव जी ने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो महाराज आपके बिना हमको तो बड़ा भय था कि कहीं कितने राक्षस हमको मार डालें, और आप आ गए हैं तो हमको बड़ा संतोष हुआ है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि आप यहाँ रहेंगे कि नहीं, इसलिए हमने सबने मिलकर तुमको झगड़ा है। बलदेव जी ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उनकी महाराज सौगंध खाओ। तो बलदेव जी ने कहा है कि जन्नी ब्रजतज अंतन जाए हो, यह है मेरे देख, और भूतल भार उतारे हो, धर्यो रूप अनेक। ब्रजवासी भैया मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं सौगंध खाता हूँ। तो बलदेव जी यहीं पर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने फिर रासलीला ब्रजवासियों के कहने से कृष्ण जैसे करते थे, एक बार जमुना जी पे चल के रासलीला करो इस खुशी में कि आप लौट आए। तो सब ब्रजवासी और गोपियां वहां पहुंची हैं, लेकिन जमुना नहीं आई है। तो बलदेव जी ने उनके लिए खबर भेजी, तो उन्होंने कहा कि बलदेव जी मेरे जेठ होते हैं और मैं रूप की उपासक हूँ, सब जगह बलराम गोरे मिलेंगे, यहाँ बलराम जी सांवले हैं। तो बलराम जी के लिए उन्होंने खबर भेजी कि आप अगर अपना रूप कृष्ण रूप में वाले तो मैं आपके रात में आ सकती हूँ। तो जमुना मैया
इनके रास में तब आई है जब इन्होंने अपना सांवला रूप धारण कर लिया है। उसी रास का ये रूप है यहाँ पर बलदेव जी का। और ये मूर्ति कृष्ण के जमाने में, बलदेव जी कृष्ण के मौजूदगी में, जब इनके पोता एक बद्रनाभ हुए हैं, उन्होंने 12 मूर्तियां बनाई थी। 12 मूर्तियों में 4 मूर्ति बलदेव, हरदेव, गोविंद देव और केशव देव, 4 देवियां थी, आनंदी, बनंदी, नरी और सेमरी, वो सब आप देख के आए होंगे। और 4 ही महादेव थे, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर और एक महादेव जी। उन 12 मूर्तियों में से एक ये मूर्ति उस जमाने में भी थी जिस जमाने में औरंगजेब ने तमाम मूर्तियों को नष्ट किया। तो इस मूर्ति को नष्ट करने के लिए जब औरंगजेब ने विचार किया तो मथुरा के पास तो आ गया। मथुरा के बाद 7 दिन वो लगातार 7 कोस दूर रहा। तब उसने प्रार्थना की, महाराज शक्ति को तो सब मानते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, आप शक्तिशाली हैं तो मैं आपकी पूजन करता हूँ, लेकिन मुझको दर्शन दें। तो भगवान की कृपा हुई तो जहाँ आप आए होंगे रास्ते में एक नहर पड़ती है 1 किलोमीटर यहाँ से, वहां तक वो आ गया। लेकिन उसके बाद फिर पलटे कि नहीं, मूर्ति में कोई शक्ति नहीं होती। तो बलदेव जी की ऐसी कृपा हुई कि बरसतैया अनेक प्राकृतिक आक्रमण हुए, उससे वो आगे न बढ़ सका। तो उस समय उसने 5 गांव यहाँ जागीर में दिए थे, आज भी ताम्रपत्र पे लिखे हुए। और उस समय के बाद जब कालांतर में ये ब्रज ही बिल्कुल लुप्त हो गया था, तो महाप्रभु जी जब यहाँ ब्रज में घूमने आए, नवद्वीप कलकत्ता से, तो उन्होंने इस ब्रज का उत्थान किया। उसी जमाने में महाप्रभु जी से आए हैं, उसी जमाने में ये गोकुलनाथ गोसाई भी यही उसी जमाने में थे। तो इस तरह ब्रज का उत्थान लगभग 500 वर्ष हुए हैं, इससे पहले नहीं था, बीच में लुप्त हो गया था। और ये मूर्ति भी दाऊ जी की, एक पास में क्षीर सागर तालाब है, परिक्रमा पड़ेगा, वहां पर लुप्त हो गई। तो उस जमाने में गाय चरने आती थी गोकुल से, और जो श्यामा गौ थी वो इनके ऊपर दूध छोड़ देती। उस समय हमारे पूर्वज गोकुल से सौभरी ऋषि के वंशज कल्याण देव यहाँ भजन करने आए थे। उस तपस्या के प्रभाव से, और इधर में महाप्रभु जी भी आए थे, उनको भी आवास था, बलदेव धाम यहाँ था। इधर में उनको स्वप्न किया बलदेव जी ने, मेरी मूर्ति यहाँ है। तो बलदेव और रेवती मैया की ये मूर्ति निकली है। तो लगभग 500 वर्ष जी हुआ है प्राचीन मंदिर को, और उसके बाद ये मंदिर बना है। बलदेव और रेवती अलग अलग इसलिए हैं, कृष्ण ने लीला की है, बलदेव जी ने राज्य किया है। राज्य की मर्यादा और ब्रज की मर्यादा, आज भी औरतें घूंघट में रहती हैं। एक तो कारण ये है ब्रज में बहुत मर्यादा है। दूसरी ये है कि कृष्ण के चरणों में मूर्ति जो बनाई थी बद्रीनाथ में, उसमें अष्टसखा और है। तो स्त्री पुरुष पास रह सकते भी थे, लेकिन उन मित्रों की या सखाओं की वजह से एक तरफ बैठी है। ब्रज की ऐसी मर्यादा है। मूर्ति में 5-8 ये दाऊ जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे में क्षीर सागर कुंड है, जो हम देख रहे हैं हरे रंग का क्षीर सागर कुंड। लौहवन है। श्री गुरु महाराज जी सबको लेके लौहवन जा रहे हैं।
ये लौह जंगासुर राक्षस दानव का जो स्थान है, इस स्थान का जो महात्म है, हम वहां पर जाके श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुनेंगे। किनारे क्या दिखता है? लोह कुंड, लोह कुंड। लोह कुंड, लोह कुंड। Period of time, devotional practice, development of prem comes up to ruchi. You can perform bhajan with taste. नाम साधकेर अहैतुकी कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना नहीं। नाम जो साधन करते हैं उनका अंदर में अहैतुकी कृष्ण भक्ति छोड़कर दूसरा कामना नहीं रहते। भक्ति रत्नाकरी लिखेছে दशम आदि बराह पुराण मते नवम। मथुरा होते 4 माइल पूर्व दिके যমুনা নদীর ব্যবধানে मथुरा परपारे লৌহবনের স্থিতি। লৌহবন থেকে 2.5 মাইল দক্ষিণে যমুনার তীরে রাবেল গ্রাম। লোহজঙ্গ নামে একজন অসুর এই স্থানে রক্ষক ছিলেন। অসুর কেন? তাদের অনেক গুণ আছে, তারা তপস্বী, কিন্তু ভগবত বিদ্বেষী বলে তাকে অসুর বলা হয়। যারা বিষ্ণু ভক্ত দৈব আসদস্ত বিপর্যয়। বিষ্ণু ভক্তকে দেবতা বলা হয়, আর বিষ্ণুর অভক্ত যাতে থেকে অসুর বলা হয়। কিন্তু অসুর বললেই তাদের গুণ নেই কিছু না, অনেক তপস্যা করে, শক্তিশালী। এই বনের রক্ষক ছিলেন, এই জন্য এই বনের নাম হয় লৌহ জঙ্গাসুরের নামে লৌহ বন হয়। কৃষ্ণ এই লৌহ জঙ্গাসুরকে বধ করেছেন। এখানে কৃষ্ণ বলরাম এর সহিত গোচারণ করতে, এটা কৃষ্ণের এবং বলরামের অন্যান্য সখান্ত নিয়ে এখানে গোচারণ করতে, সেটা ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে লিখেছে। হে শ্রীনিবাস, এই দেখো লোহবন। লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ, নানা পুষ্প সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান। এটা লোহ জঙ্গাসুরের পদে ভগবান। লোহজঙ্গ বন নাম হয়তো এই সর্বপাতক হইতে করে উদ্ধার। লোহজঙ্গ বনম নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিত নবস্তু বন দেবী সর্বপাতক নাশ আদি করে বুঝে। হে দেবী, লোহজঙ্গ কর্তৃক রক্ষিত লোহজঙ্গ নামক বন সর্বপাতক নাশ। স্থানীয় ব্রজবাসীগণ
लोह जंगल अवस्थित स्थान एक गुफा के देखा है भक्तगण की सेখানে গিয়ে ঢুকে আবার দেখি লোহবনে দর্শনীয় বদ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দির আমরা যাব সেখানে আর এটা হচ্ছে কৃষ্ণকুণ্ড এখানে জল তো আপনারা নিয়েছেন আরো ছোট ছোট মন্দির আছে কিন্তু বিশেষ মন্দির হচ্ছে बद्रीनाथ प्रतिष्ठित गोपीनाथ जी मंदिर जहाँ पर आया है अभी द्वादश वन मंडल परिक्रमा कर रहा है द्वादश वन का अंदर में ये होता है दशम वन आदि बरह में कहते हैं नवम वन मथुरा से 4 माइल पूर्व दिशा यमुना नदी के उस पार में लोहवन और लोहवन से 2 माइल दक्षिण में राबिल था। यहाँ पर लोहवन किस लिए नाम हुआ लोह जंग एक असुर था उसका नाम है बहुत तपस्या है बहुत शक्तिशाली होता है इसलिए विष्णु का विद्वेष किया इसलिए उनको असुर कहते देवता से लड़ते उनकी स्वर्ग ले लेते इतना ताकत रखते तो लोह जंग असुर मतलब विष्णु विद्वेष यहाँ पर इस स्थान का रक्षा करते थे इसलिए इस स्थान का नाम लोहवन हुआ कृष्ण के साथ लोह जंगासुर का लड़ाई हुआ लड़ाई से लोह जंगासुर को बात किया लोह जंगासुर का एक सौभाग्य है भगवान के हाथ से मरा भगवान के हाथ से मरने से शुभती यहाँ पर कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेके उच्चारण करते अभी भी करते थे बात नहीं है अभी भी यही लीला हो रहा है जिस वहां पर सनातन गोस्वामी रमन रेत में देखा प्रेम नेत्र से मदन मोहन हम लोग देख नहीं पाते अभी भी लीला यहाँ पर हो रहा है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा यहाँ पर अद्भुत गोचारण स्थान है और बहुत किस्म का फूल खुशबू वाला फूल है खुशबू नाक में आता है कि नहीं बहुत किस्म का खुशबू वाला फूल है हम लोग का नाक में नहीं आता है लिखा है अति रमणीय स्थान भगवान यहाँ पर लोह जंगासुर को बात किया इसलिए इसका नाम हुआ लोह जंग बात वो जो पाप का स्वरूप है तो बात किया यहाँ आने से तमाम पाप से हम लोग मुक्त हो जाते ये बात भक्ति रत्नाकर में लिखा आदि बरहम सर्व पाप का नाश पाप नाश है और यहाँ पर बद्रनाथ विष्णु का पुत्र गोपीनाथ मंदिर गोपीनाथ को प्रतिष्ठा किया यहाँ पर है और वहाँ पर जाके दर्शन करें कृष्ण कुंड में छोटा छोटा और मंदिर है यहाँ पर out of 12 bonds it is not clear which is a forest bond is the appropriate a name demons have got immense power by penance only they have been designated as asur or demon because they have hostility they see the hostile mentality about Vishnu. So they are designated as Asur. Otherwise they have got many qualities. Krishna, after fighting with Loha Jangasur, killed him here. As he was killed by Krishna, so he had at that time, now also this lila is going on. He had good end, that is he had those who are killed by Vishnu, they can get Brahmananda. Brahmananda without penance, jnanis they perform severe penance, but they cannot get Brahmananda. But if any Asur is killed by Bhagavan, then he can get Brahmananda automatically. But devotees they do not want one Brahmananda. Krishna and Balaram with other
cowherd boys are emulating this place, traversing this place with cows. There are many flower trees here, fragrant flower trees, but we are not having any feeling of this fragrance because we have not that sort of nose. We have very transcendental, spiritual senses, we can have that feeling. If we come here, our all sins will be destroyed. We will be rescued from the sins. See the glory of this place. It is written in Bhakti Ratnakar, also in Adi Baraha scripture. There is another deity here, Gopinath, installed by Badranath. You shall have darshan of that Badranath, and Krishna Kund we have already seen. And we shall go to now Madhban. हम लोग यहाँ से माधवन में जाएंगे। 12 वन है, 12 वन में इसका 10वां नंबर है। इसको बोलते हैं लोहवन। लोह जंग नाम का एक असुर राक्षस था। इस वन का रक्षा करने वाला था। कृष्ण और बलराम दोनों भाई का ये गोचर भूमि था। दोनों भाई यहाँ गाय चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ आते थे। लेकिन यहाँ जब वो राक्षस भगवान को परेशान किया, गायों को नहीं चरने दिया, तो लोह जंग राक्षस का यहाँ भगवान ने वध किया। तो ग्राम का नाम लोहवन हुआ। गोपीनाथ मंदिर भगवान ने स्थापित किया। भगवान गोपी जन बल्लभ है, गोपीनाथ मंदिर बनाया है। ये जो कुंड है, लोहा कुंड भी बोलते हैं और कृष्ण कुंड भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर लोहा का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। कहीं कोई तीर्थ में लोहे का दान नहीं होता है, लेकिन यहाँ लोह वन में आकर के लोहा दान करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य का जितना पाप होता है, मनुष्य वाचा कर्मणा जो अपराध होता है, वो दूर हो जाता है। सभी लोग इस कुंड का आचमन जरूर करेंगे और आचमन करने के बाद अभी गोपीनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद आप सभी लोग मोटर में बैठेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर की जाए। चलो जल्दी चलो। इसका नाम है चौमुखी गुफा। दिखाया कल का जो बोले ना, आपने वो पूछा गोपीनाथ के दर्शन भी अच्छे कर लो, अंदर नहीं होने नेरा अंदर। मूर्ति लीजिए भाई, मूर्ति लगी नहीं क्या? मानसरोवर बगुले ले लीजिए। मानसरोवर, मानसरोवर लिख लो इसमें, मानसरोवर। सुनसान सुन करो एखने राखी मारे मुझे मारे
बैठ जा। पीछे हरे कृष्णा माता जी चलो खिचड़ी अभी बांट रहे हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो रोज ही खाना रोज ही कभी आज ये नहीं मिलेगा तो खिचड़ी तो रोज ही खाएगा खाएगा क्यों ना कभी ब्रह्मचारी मानसरोवर दर्शन, मानसरोवर दर्शन। कृष्ण का विरह से जो मान हुआ, मान प्रणाय सब प्रेम का विकार है। उसे आंखों से आंसू धारा दिन रात निकलते निकलते ये सरोवर हो गया। ऐसे प्रेम है जो यहाँ पर दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा, बिल्लवने श्री कृष्ण कुंडे जकरे स्नान सर्वभवे मुक्त से परम भाग्यवान। बिल्लवन ने कृष्ण कुंड में जो स्नान करते हैं तमाम पाप से मुक्त होते हैं, परम भाग्यवान।
देखो अति पूर्वे ही धारा जमुना मान सरोवर छिला जमुना उपार। जमुना के उस पार में इस पार में बिल्लवन है। बिल्लवन में हम लोग को ले गया तो पहले, फिर वहां से यहाँ ले आए। कृष्ण की इच्छा है। मान सरोवर छिला जमुना उपार एवं जमुना धारा है मध्य मान सरोवर अति शोभा है। जमुना का धारा दुई धारा है, बीच में होता है मान सरोवर। अभी इसमें एक घटना की बात हुआ। हमारा एक महिला भक्त भी बहुत सौभाग्यवती होती है, बहुत निष्ठावती भक्त थी। वो लीलावती तुलसीदास प्रभु के अंदर तुम जानते हैं, वो यहाँ पर सारा ब्रज परिक्रमा के बाद किया। कभी रिक्शा विटांगन उठानी, लट्ठी को लेके ऐसे ऐसे चलते थे, नहीं उठा, तब भी नहीं उठा। कष्ट है, हम लोग बोला आपको कष्ट होता है, नहीं। इस प्रकार अभी सब परिक्रमा करके वृंदावन में आके पहुंचा। पहुंच के भारती महाराज, निर्या महाराज, उनका साथ बात किया। बात करने के बाद वही हमारा वृंदावन मठ में ब्रजधाम प्राप्त किया। अभी ये अद्भुत है, वो बात करते करते वो उनका सामने में चला गया। शरीर 1981 साल, वृद्धावस्था में, शरीर ठीक नहीं, जो बहुत दुबला है। लाठी लेके तुलसी बलवंदर सारा परिक्रमा में किया। इस बार जो है ना, उसका बाद जो हुआ 3 साल का बाद 84 साल में, उसमें भी इस प्रकार करके जब वृंदावन में आया तो सुधाम प्राप्त हो गया। वैष्णव सब उनको लेके जमुना में सत्कार किया। मतलब ब्रह्मचारी लोग लेके गए, ऐसे तो कोई किसी का होता नहीं, पहले बार देखा। साधु महात्माओं के कंधे में महात्मा लोग ले गए। मान सरोवर मीन्स Radharani due to intense separation with tears rolled up from her eyes for without any interruption, continuously for days. By the tears, this kunda has appeared. Such is the prayer. You cannot imagine. We have come to this place but no feeling.
नाचते तो सावन में है। कन्ने मोर को फड़, कन्ने मोर को फड़ ले। तेरे घर पे दो है मोर। कैसे ये फोटो आ रहा है, ये फोटो पावर फाइल लगा रहा है। ये फोटो काट रहा है। फोटो काट रहा है तेरा। ये भंडीर वन है। भंडीर वन में भंडीर वट की परिक्रमा कर रहे हैं सब लोग, और इसके नीचे बैठ के परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हम लोगों को इस स्थान का महात्म श्रवण कराएंगे। আছে তারা দেখবেন 162 সেই যে প্রলম্বাসের পদ है ना वहाँ बैठ के हम लोग डर में ये सब द्वादश बल का अंदर में भंडीर बाण को अष्टम बाण पे भक्ति रत्ना पे आदि बड़ा में एकादश एकादश तो भंडीरम योगिनां प्रियम उत्तमम तस्य दर्शन मात्रेण नर गर्भम न गच्छति भंडीरम